पर्यावरण प्रदूषण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक, भावनात्मक और बौद्धिकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। प्रदूषण कई रोग लाता है जिससे आज हर इंसान कहीं ना कहीं पीड़ित है। प्रदूषण आज किसी एक समुदाय या शहर की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया की समस्या है जो कि किसी एक के प्रयास से खत्म नहीं हो सकती। अगर इसका समय रहते उपाय नहीं हुआ तो एक दिन धरती से हमारा यह जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष तथा वायु, इन पंच तत्वों से ही मानव शरीर का निर्माण हुआ। उन्होंने इस तथ्य का भी ज्ञान था कि यदि इन पंच तत्वों में से एक भी दूषित हो गया तो उसका दुष्प्रभाव मानव जीवन पर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उसे संतुलित बनाए रखने के लिए प्रत्येक धार्मिक कार्य करते समय प्रकृति के सभी अंगों को उसमें समावेश किया और ऐसे प्रावधान किए कि इन्हें संतुलित किया जा सके। आज वेदों में दिए गए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के वैदिक विज्ञान पर हम चर्चा करेंगे हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली के महामंत्री विनय आर्य जी, आपका स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं श्री मनोज पाठक जी। मनोज पाठक जी एक वैदिक शोधकर्ता हैं। पाठक जी, आपका भी स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हवन यज्ञ, अग्निहोत्र मनुष्य के लिए सदा से ही चला आया है। यज्ञ जहां आत्मिक संतुष्टि देता है, वहीं प्रदूषण से वातावरण को साफ करने में सहायक सिद्ध होता है। इस संदेश के साथ दिल्ली की आर्य समाज इकाई द्वारा आयोजित किया गया एक पर्यावरण शुद्धि यज्ञ, आइए देखते हैं इस पे एक रिपोर्ट। मेरा जन्म हुआ तो हवन हुआ, पहली बार मेरे केश कटे तो हवन हुआ, मेरा नामकरण हुआ तो हवन हुआ, जन्मदिन था, गृह प्रवेश था, मेरा व्यवसाय शुरू हुआ तो हवन हुआ, शादी हुई तो हवन हुआ, बच्चा हुआ तो हवन हुआ, संकट आया तो हवन किया गया, खुशियों की आय हुई तो हवन हुआ। हर बड़ा काम करने से पहले हवन हुआ। किस लिए? क्योंकि एक आस्था है कि हवन कर लें तो भगवान साथ होंगे। लेकिन हवन या यज्ञ इंसान की मुक्ति है, उसका भाग्य है और है उसका स्वास्थ्य। हिंदू धर्म में यज्ञ की महत्वता बताते हुए आर्य समाज की तरफ से दिल्ली में करवाया गया खास आयोजन। मौका था विश्व पर्यावरण दिवस का, तो लोगों को यज्ञ के विधि विधान के साथ समझाया गया कि कैसे यज्ञ हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। आप कहेंगे हवन से तो धुआं उठता है जो प्रदूषण फैलाता है। धुआं अंदर जाता है, खांसी होती है, आंखों में जलन होती है। लेकिन आर्य समाज के सेवकों का कहना है कि यज्ञ के माध्यम से इंसान मानसिक आनंद के चरम तक पहुंचता है। इस चरम आनंद का परिणाम स्वरूप मन विकार मुक्त हो जाता है। मस्तिष्क और शरीर में श्रेष्ठ रस यानी हार्मोन्स का स्राव होता है जो पुराने रोगों का निदान करता है और नए रोगों को नहीं आने देता है। हवन में डाली जाने वाली सामग्री जो औषधि आदि गुणों से भरपूर जड़ी बूटियां होती हैं, वो अग्नि में पड़ने से हर कोने में फैलकर रोग कीटनाशकों का विनाश करती है। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि हवन से निकलने वाला धुआं हवा से फैलने वाली बीमारियों के कारक में से इन्फेक्शन करने वाला बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। तो जाना आपने, झूठ, छल, हार, विफलता, पाप, द्वेष, ईर्ष्या का अंत जहां हवन कुंड में होता है, वहीं तनाव, रोग, दुख आदि भी जलकर भस्म हो जाते हैं। ओम ओम भोले, रोम रोम भोले, यही प्यारे प्रभु का बड़ा नाम है। यज्ञ करना सिर्फ हर इंसान का अधिकार है बल्कि कर्तव्य भी है। दैनिक यज्ञ करना हर आर्य का कर्तव्य है और आर्य समाज हर उस इंसान को आर्य कहता है जिसके कर्म श्रेष्ठ हों। हिंदू धर्म में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान यह हवन आज अक्सर एक आदमी से दूर होता जा रहा है। दुर्भाग्य से यह केवल कुछ वर्ग, जाति और धर्म तक सीमित है। आर्य समाज की यही कोशिश है कि यज्ञ से हर कोई जुड़े और ऐसे आयोजन इस कोशिश की सफलता के ही प्रतीक बन रहे हैं।
विनय जी, अभी हमने देखा आपके संस्था द्वारा एक पर्यावरण यज्ञ किया गया, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये आप लोगों ने किस तरह से सोचा कि पर्यावरण यज्ञ किया जाए। यज्ञ से क्या लाभ हमारे पर्यावरण को हो सकता है, क्योंकि इसमें तो काफ़ी धुआं निकलता है। पहले तो मैं इस कार्यक्रम के लिए आपका धन्यवाद करूं कि आपने आज एक चर्चा को इस हमारे दर्शकों के लिए जो इसको देख पा रहे हैं उनके लिए इस चर्चा का आयोजन किया। जो आपने प्रश्न किया कि यज्ञ के द्वारा इस पर्यावरण को क्या लाभ होता है, तो उसमें सरलता से एक बात आप विचार करें कि प्रदूषण क्यों होता है। जी। प्रदूषण वायु का तब होता है जब उसमें ऐसे विषैले पदार्थ जलते हैं जो वातावरण में मौजूद गैसों को हानिकारक गैसों के द्वारा आच्छादित कर देते हैं, यानी पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला और ऐसे और अनेक पदार्थ हमारे वाहनों के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, जो भी हमारी जो भी क्रियाएं हैं मानव के लिए उपयोगी हैं, आवश्यक हैं, जो भी हैं, उनके द्वारा निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो इस वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। तो इसका सरलतम ढंग से इसको जाना जा सकता है कि जब उसके विपरीत पदार्थ जल करके, जैसे हानिकारक पदार्थ जले और उनसे निकलने वाली विषैली वायुओं ने इस वातावरण को दूषित कर दिया, ठीक उसी प्रकार से जब उसके विपरीत पदार्थ यानी जो सुगंध फैलाने वाले और जो उनका काट करने वाले पदार्थों का दहन होगा यानी जलन होगा, तो ठीक वैसा ही वो वापस लाने का काम करेंगे। जहाँ कहीं दुर्गंधी आ रही होती है तो हम उसका शमन करने के लिए, दुर्गंधी को भगाने का हमारे पास कोई उपाय नहीं है, उसकी जगह सुगंधी को लेकर के आ जाना यानी अगरबत्ती जला लेना। तो साधारण रूप में तो हम ये जान सकते हैं कि वह जो वायु प्रदूषण हो रहा है वह भी किसी जलन प्रक्रिया से ही हो रहा है। जी। पेट्रोल जलाया जाता है तब वो गैसियस फॉर्म में आता है और वो गैसियस फॉर्म में आकर के हानिकारक पदार्थ उसमें वायु में फैलते हैं। ठीक यज्ञ में जलने वाली जो उपयोगी औषधियां हैं उनसे जल करके जो वायु में उसके कण छोटे छोटे होकर के फैलते हैं, वह उस प्रदूषण को दूर करने में सहायक बनते हैं। मनोज जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जैसे अभी विनय जी ने बताया कि यज्ञ से प्रदूषण के अंदर काफ़ी जिसे कह लीजिए खत्म होता है प्रदूषण, तो क्या इसका कोई हमारा वैदिक या हमारे ग्रंथों के आधार है कि जिसके अंदर जो है हमारी प्रकृति को बचाने के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं हमारे वेद पुराणों के अंदर, उपनिषदों में? अमित जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और यह हम सबको जानना चाहिए कि सनातन भारतीय संस्कृति में जीवन के विभिन्न तत्वों को, चर अचर को, यानी ये मत समझे कि सिर्फ मानव ही, बल्कि जो कुछ हम आप अपनी आँखों के माध्यम से देख सकते हैं उनका संतुलन कैसे बना रहे, इसे कई रूपों में कई बार समझाया गया है कई शास्त्रों में। ईशोपनिषद का पहला श्लोक ही लीजिए, ईश आवासम इदम सर्वम, पूरा श्लोक नहीं कहूंगा, ईश्वर का आवास है यह संपूर्ण चराचर जगत जो गतिशील हमको आपको दिख रहा है। इस गतिशील अवस्था में एक संतुलन है हर पदार्थ का, वह संतुलन अपने अनुपात में है तो जीवन सुचारू चलेगा। सुचारू कैसे चलेगा, इसी का अगला जो भाग है इसी श्लोक का, तेन त्यक्तेन भुंजी था, यानी आप परस्पर एक दूसरे की वृद्धि कीजिए और अगले के लिए मार्ग छोड़ दीजिए। हम आप करते ये हैं कि हम अपने संसाधनों का दोहन कुछ इस रूप में करते कि संतुलन बिना बनाए, बिना उसके परिणाम को जाने, अपनी इच्छा विधि से जीवन का संचालन करते हैं। उसका दुष्परिणाम होता है असंतुलन के रूप में। हर वेद में, ऋग्वेद कह लीजिए, सामवेद कह लीजिए, यजुर्वेद कह लीजिए और अथर्ववेद कह लीजिए, तीन वेद हमारे अग्निवेद कहे गए और अथर्ववेद सोमवेद कहा गया। यानी अग्नि और जल, इन दोनों का संतुलन यदि हो तो बाकी तीन का नियमन हो सकता है। जी। अभी हमारे साथ डॉक्टर आई.के. नारंग जो हैं डायरेक्ट जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब द्वारा जो है यज्ञ की साइंस के ऊपर एक बुक लिखी गई है। डॉक्टर नारंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हवन की अग्नि होती है उससे क्या जो है लाभ होते हैं? हमने सुनने में आया है कि इससे जो है कीड़े मकोड़े मर जाते हैं जी। आप इसमें लकड़ी जलाते हैं, इससे नुकसान, तो ये प्रदूषण में कहाँ से लाभदायक सिद्ध होती है हवन की यज्ञ? देखिए साहब, अगर यज्ञ ठीक से किया जाए
यज्ञ अगर आपने ठीक से किया है जी तो उसमें गैसियस सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रदूषण वाले गैसेस हट के उसमें अच्छी गैसेस आ जाती हैं। और जो प्रदूषण कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से या दूसरे फॉसिल फ्यूल से हो रहा है वो प्रदूषण हानिकारक गैसेस उत्पन्न करता है, क्योंकि उन पदार्थों में पहले से ही लगभग 90% कार्बन होती है। जी और जो हम समिधा जलाते हैं, ये जो यज्ञ में जिसे आप लकड़ी कह दीजिए, समिधा कह दीजिए, इसे हम सेल्यूलाइड फ्यूल्स कहते हैं। इनमें कार्बन केवल 40% होता है और 40% इसमें ऑक्सीजन है। जब ये फ्यूल्स जलते हैं तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं लेते, अपने से अंदर से ऑक्सीजन लेकर के ये जलते हैं। और जब इसमें हम घी एंड सामग्री और दूसरी औषधियों की आहुति देते हैं तो वो सूक्ष्म होकर के ऐसे पदार्थ बनाती हैं कि जिससे वायु में पैदा हुआ प्रदूषण जो है वो हट जाता है। मैं ये बताना चाहूँगा आपसे कि आजकल के विज्ञान ने प्रदूषण को रोकने के तो साधन बनाए हैं। आप ये मत करिए, वो मत करिए, पेट्रोल मत चलाइए, डीजल मत चलाइए, तो उससे प्रदूषण को रोका जाता है। किंतु हमारा ये यज्ञ ऐसी पद्धति है, प्राचीन काल से चली आ रही है, सृष्टि के आदि से चली है। ये एक मात्र ऐसा साधन है जिससे प्रदूषित वायु को भी दोबारा शुद्ध किया जा सकता है। जी मॉडर्न साइंस हैज नो मीन्स टू प्योरीफाई द ऑलरेडी पोल्यूटेड एयर। ठीक है, दिस इज द ओनली मेथड वेयर बाय वी कैन प्योरीफाई द पोल्यूटेड एयर एनवायरनमेंट। जी पाठक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि क्या यज्ञ या वेदों के अंदर जैसे यज्ञ बताया गया जो वायु प्रदूषण को कम करता है, इसी प्रकार से कुछ और भी ऐसी चीज़ें जिससे जल या पृथ्वी तत्व, हमारे 5 तत्व हैं, इनके प्रदूषण को भी कम किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। अमित जी, यहाँ पर थोड़ा सा पिछले प्रश्न से मैं जोड़ना चाहूँगा। आपने जो सवाल पूछा और हमारे विद्वान नारंग साहब ने विस्तार से बताया कि किस तरह प्यूरिफाई होता है एयर, मैं इसे थोड़ा और विस्तार देना चाहूँगा। देखिए होता क्या है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। अधम शरीर हमारा आपका तन ही नहीं होता, सूक्ष्म जीवों का भी होता है। यहाँ 2 चीज़ें समझनी बहुत ही ज़रूरी है। एक, ईंधन। ईंधन हम कौन सा उपयोग कर रहे हैं? हम मृत ईंधन उपयोग कर रहे हैं। आप कोयला यूज़ कीजिए, मृत ईंधन है। किसका? लकड़ियों का। हम सीएनजी यूज़ कर रहे हैं, मृत ईंधन है। किसका? शैवालों का। हम पीएनजी यूज़ कर रहे हैं, वही नेचुरल गैस, पाइप नेचुरल गैस, या एलपीजी यूज़ कर रहे हैं, मृत ईंधन है। डीजल यूज़ कर रहे हैं, मृत ईंधन है। जबकि यज्ञ जिस समय हम किया करते हैं तो वह जीवित ईंधन होता है। पहला फर्क यज्ञ की वैज्ञानिकता का, यज्ञ की उपयोगिता का यहाँ से शुरू होता है। आपने जीवित समिधा डाली, औषधीय समिधा डाली। यूं ही कोई लकड़ी अमित जी हम नहीं डालते, हम आम डालते। आम जीवित रूप में, आम का फल भारतीय संस्कृति ही नहीं, दुनिया के सभी फलों में राजा उसे आप मान सकते हैं उनके गुणों को लेकर। इसी तरह जितनी औषधियां डाली जाती हैं यज्ञ में समिधा के रूप में, वो जीवित ईंधन है। जीवित ईंधन जिस समय विघटित होता है फिर से 5 तत्वों में, तो उसके सूक्ष्म कण, यानी हमें दुर्गंध जो सूंघने में आती है या देखने में आती है, उसका मूल कारण यह है कि छोटे जो धूल के कण हैं वो नमी के साथ ऊपर उठ रहे, जो सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं वो वायुमंडल में फैल रहे, विघटित हो रहा एक चमड़ा कह लीजिए, मृत पशु कह लीजिए, या मृत लकड़ी के अंश कह लीजिए, विघटित हो रहे सूक्ष्म जीव उन पर पल रहे। हमने जो ये समिधा मिश्र डाली, समिधा मिश्रित, उसमें गोघृत की सबसे अधिक महिमा, यानी गाय के घी की सबसे अधिक महिमा कही गई। गोघृत पर हम बाद में शायद चर्चा करें इस क्रम में। हमने जो समिधा डाली, जीवित ईंधन का प्रयोग किया, जीवित ईंधन ने रूपांतरण किया। वायु कण जब टूटते हैं, वायु में जब इनका सम्मिलन होता है, आप एक छोटे कमरे में प्रयोग कीजिए, अधिक समझ पाएंगे। बड़े स्तर
पर कीजिएगा तो अधिक संसाधन की आवश्यकता पड़ेगी। जी। लेकिन छोटे कमरे में आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने घी का एक दिया जलाया, उस दिए की जो सुगंध आई वह आपके डैम्पनेस को धीरे धीरे इलिमिनेट यानी हटा देगी। हटा इसलिए देगी, कार्बन ही नहीं जला, वो जीवित अग्नि जल रही, तो जीवित अग्नि टूटकर जो वहां पर भारी अणु हैं उनको विस्थापित कर दी। शुद्ध विज्ञान है, हल्के अणु वहां रह जाएंगे, फैल जाएंगे, भारी नीचे बैठते चले जाएंगे, डिस्प्लेस हो जाएंगे। विनय जी, इसमें जो है ये जो हम यज्ञ के भी वैज्ञानिकता की बात कर रहे हैं, तो आप लोग आर्य समाज के द्वारा यज्ञ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, लोगों में जागरूकता ला रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शुद्धि होती है, बीमारियों में लाभ मिलता है, तो आप लोगों के द्वारा कुछ कोई वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध भी किए गए? विज्ञान के युग में किसी भी चीज को विज्ञान के शोध के बिना सिद्ध कर पाना बड़ा कठिन काम जी बिल्कुल। आजकल बच्चे व्हाट्सएप पे ज्यादा चलते हैं, वैज्ञानिक उसको मान लेते हैं और वो तत्काल आपकी बात को काट करके कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जब तक विज्ञान इसको सिद्ध ना कर दे, यानी कि विज्ञान में मौजूद जितने भी एपरेटस हैं वो उस बात को सिद्ध ना कर दें, तब तक आपकी बात का वजन नहीं रह जाता है। जी बिल्कुल। तो अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को इसका विज्ञान समझाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें विज्ञान की शोध का सहारा लेना पड़ता है, और इसी क्रम में विज्ञान के शोध किए गए। और जो शोध के पश्चात जो परिणाम सामने आए हैं वो हम सबके लिए, यानी कि जो इस चीज के लिए उतना ज्यादा एग्रेसिवली नहीं मानते थे, उनके लिए परिणाम बड़े एक आश्चर्यजनक से हैं। जी। उदाहरण के लिए मैं आपको, आजकल टीवी पर आप देखते होंगे PM 2.5, PM 10 सबसे ज्यादा दिखाई जाता है कि इस समय पंजाबी बाग चौक पर, इस समय आनंद विहार चौक पर, इसमें ISBT पर PM 10 इतना है, PM 2.5 इतना है। पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि PM 2.5 और PM 10 है क्या। जब तक वो इनको नहीं जानेंगे तब तक वो है कितना, ज्यादा कम, या उससे कोई उनका लाभ होने वाला नहीं। यदि आप बंद कमरे में एक टॉर्च मारते हैं तो आपको बंद कमरे में बिना टॉर्च के ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी नहीं है, सब बिल्कुल साफ सुथरा है। लेकिन जब आप टॉर्च की रोशनी मारते हैं, एक छोटा सा बीम आ रहा होता है रोशनी का, तो उसके बीच में आपको वहां भी दिखेगा कि बहुत सारे धूल के कण उसमें तैर रहे होते हैं लगातार। तब आपको लगता है अरे इतना सारे धूल के कणों में मैं रह रहा हूं। तो उसी की उसका जो मोटाई है उसको ही इसके रूप में नापा गया। PM 10 और PM 2.5 और PM 1, यानी पर्टिकुलेट मैटर 10 वो बड़ा होता है, PM 2.5 काफी छोटा होता है और PM 1 बहुत ही महीन होता है। वही हमारे शरीर में जाकर के हमें हानि पहुंचाता है। तो हमने शोध में यह जानने का प्रयास किया कि यज्ञ करने के पश्चात, उससे पहले और यज्ञ करने के दौरान पर्टिकुलेट मैटर 10 और PM 2.5 पर क्या असर पड़ा। जी। हमें दर्शकों को बताते हुए प्रसन्नता है कि यज्ञ करने के पहले जो PM 2.5 था वो यदि उस समय 229 उसका गणना थी तो वो घट करके यज्ञ के दौरान घटते घटते 181, 170, 130, 125, 110 और सायकाल तक वो 95 रह गया था, मात्र 95। जी। ये यज्ञ के शोध का परिणाम है। जिन लेबोरेटरीज में यज्ञ किए इसका शोध किया गया वो भी, उसके नाम भी हम आपको दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। इसके पश्चात PM 10 पर्टिकुलेट मैटर 10 जो कि यज्ञ से आरंभ होने से पहले जिसकी गणना ली गई थी 465, और मैं जानकारी दे दूं कि यह गणना हर 1 घंटे में ली गई है। और उस समय वहां का टेम्परेचर कितना था, ह्यूमिडिटी कितनी थी, टाइम कितना था, ये सभी रिकॉर्डेड है। और केवल मैं मुख्य बातें बताना चाहूंगा। 465 से शुरू होकर के 403, 4375, 280, 260, 220 और अंत में जब लिया गया लास्ट सैंपलिंग ली गई है तो उस समय मात्र 180 रह गया PM 10। जी। यह स्वतः ही प्रस्तुत अपने आप को कर देता है शोध कि यज्ञ के करने से, हम सुनते तो आए थे अभी तक कि यज्ञ को करने से घर में शुद्धि होती है, पर वो होती है भी कि नहीं होती, इसके लिए शोध किए गए और शोध का कुछ परिणाम मैंने अभी आपके सामने रखा। अभी चर्चा में और भी शोध के परिणामों को मैं रखने का आपके सामने प्रयत्न करूंगा। तो शोध का ही परिणाम है जिसके हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि वास्तव में यज्ञ से शुद्धि होती है। डॉक्टर नागर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि यज्ञ के द्वारा क्या हम बीमारियों से भी लड़ सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं जो हवा से होती हैं, प्रदूषण से होती हैं, जैसे चर्म रोग हैं, सांस के रोग हैं, तो इसमें कुछ लाभ हो सकता है इससे? बिल्कुल होता है साहब, इसको छोड़िए, अब मैं ये दे जी। बिल्कुल होता है साहब। देखिए, जो प्रदूषण है कई प्रकार का है। एक तो केमिकल प्रदूषण है जी, जिसका अर्थात आपके जो कार्बन
मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक फिजिकल प्रदूषण दिखा रहे हैं जो अभी विनय जी ने बताया कि पार्टिकुलेट मैटर 10, 2.5 या 1 का है, ये कम होता है। और दूसरा होता है माइक्रोबायोलॉजिकल, जिसमें कि पैथोजेंस जो वायुमंडल में हैं वो यज्ञ के द्वारा समाप्त हो जाते हैं। देखिए, एक एक्सपेरिमेंट हुआ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है। इसमें उन्होंने पाया कि अगर एक बंद कमरे में 1 घंटे तक यज्ञ किया जाए तो उससे करीब 94% बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो ग्राफ मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसमें देखिए कि ऊपर का माइक्रोबियल लोड कितना था और 1 घंटे के पश्चात वो 94% कम हो गया। और ये इफेक्ट लगभग 24 घंटे तक उस कमरे में रहा। तो आप ये मानिए कि 1 घंटे का यज्ञ करने से हमें 24 घंटे ऐसा वातावरण मिला जो कि प्रदूषण से रहित है, माइक्रोबैक्टीरिया से, पैथोजन से रहित है। उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए कि कौन कौन से बैक्टीरिया इसमें डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये लगभग 24 बैक्टीरिया थे जो विभिन्न बीमारियों को फैलाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो गए। अब देखिए, 1 घंटे का प्रदूषण और 24 घंटे का एनवायरनमेंट फ्री आपको मिला, फ्री ऑफ पैथोजेंस, फ्री ऑफ बैक्टीरिया। लोग कहते हैं आजकल बाई 1 गेट 1 फ्री। मैं कहता हूँ बाई स्पेंड 1 ईयर एंड गेट 23 आवर्स फ्री। बाई 1 गेट 1 नहीं है, यहाँ बाई 1 एंड गेट 23 फ्री हो रहा है। ये यज्ञ की महिमा है, यज्ञ का प्रताप है, या यज्ञ का प्रकाश मान लिया आप। ये यज्ञ की वैज्ञानिकता है कि 1 घंटा यज्ञ करने से आप अपने कमरे में 24 घंटे शुद्ध वातावरण में रह सकते हैं। जी, तो अभी हमने जाना, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि एक स्वच्छ वातावरण एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन मनुष्य की लापरवाही से हमारा पर्यावरण दिन ब दिन गंदा होता जा रहा है। प्राकृतिक वातावरण पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए एक बड़ी भूमिका निभाता है और मनुष्यों, पशुओं और अन्य जीव जंतुओं को बढ़ने और विकसित होने में मदद करता है। लेकिन हम मनुष्यों की स्वार्थिक गतिविधियों के कारण हमारा पर्यावरण आज प्रभावित हो रहा है। प्राचीन भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा रचित वेदों, पुराणों, उपनिषदों और अनेकों धार्मिक ग्रंथों में पर्यावरण का चित्रण हमें प्राप्त होता है। पर्यावरण और जीवन का इन सबसे सदियों का पुराना नाता है। दोस्तों, इस बारे में और चर्चा जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दोस्तों, प्रदूषण से मुक्ति के लिए वेदों में दी गई विधा, यज्ञ आदि को बढ़ावा देकर भी पर्यावरण के विनाश को रोका जा सकता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि यज्ञ की अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, धुएं से बादल बनते हैं और बादलों से वर्षा होती है। वेदों में यज्ञ का अर्थ प्राकृतिक चक्र को संतुलन बनाने की प्रक्रिया बताया गया है। वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया है कि यज्ञ के द्वारा वातावरण में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का सही संतुलन स्थापित किया जा सकता है। अतः यह तथ्य भी विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरता है। आज का हमारा कार्यक्रम यही है कि हमारे वैदिक विज्ञान के अंदर यज्ञ जैसी चीज़ों से कैसे हम प्रदूषण का मुकाबला कर सकते हैं। विनय जी, अभी आपसे हमने जाना कि आप लोगों ने एक शोध करवाया जिसके अंदर पीएम लेवल काफ़ी कम हुआ, तो क्या इससे गैसेस में भी कमी आती है? क्योंकि आजकल बहुत सारी बीमारियां हैं जो बीमारियां सांस के द्वारा होती हैं, धुएं के द्वारा होती हैं, और लोगों का मानना है कि जी इसमें से तो धुआं निकलता है, तो किस तरह से उनसे लाभ हुआ सकता है? देखिए, यज्ञ से जितने भी लाभ हैं, मैं इसको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसमें हानि नहीं है, बशर्ते वो ठीक विधि से किया गया हो। जी। अगर विधि गलत है और उसमें डलने वाले पदार्थ दूषित हैं तो निश्चित रूप से उसके परिणाम गलत आएंगे, इसमें कहने की बात नहीं है। लेकिन जिस बीमारी की आपने चर्चा की कि यज्ञ उसमें कैसे सहायक हो सकता है, तो उसमें शोध परिणाम में जो महत्वपूर्ण बात सामने आई वो आई कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को लेकर के। हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य के लिए सीमा तक तो आवश्यक है, लेकिन सीमा से बढ़ती वो अत्यंत विनाशकारी हो जाती है। इसके 2 शोध करवाए गए, एक कमरे के बाहर और एक कमरे के अंदर।
जब कमरे के बाहर शोध कराया गया उसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल था, ये आप देखेंगे तो 696 बिफोर था, यानी कि यज से पहले नापा गया तो 696 लेवल था। यज के समय वो लेवल 430 तक आ गया घट करके, और यज के पश्चात वो 410 पर आ गया जी। लेकिन जो बड़े परिणाम, क्योंकि वातावरण खुले में करने पर यज का जो उसकी वायु है काफ़ी दूर तक फैलती है, तो अपेक्षित परिणाम कम ही आएंगे। लेकिन जो इंडोर था, यानी एक बड़े हॉल के अंदर जब इसको हमने शोध करके देखा कि यज से इसका कितना लाभ हो रहा है, तो हैरान कर देने वाला बात थी कि 1280 लेवल था कार्बन डाइऑक्साइड CA2 का, वो यज के दौरान रह गया 677, और यज के 2 घंटे के पश्चात, यानी यज समाप्त होने के 2 घंटे पश्चात जब लेवल नापा गया तो वो था 471 जी। आप देखें 1280 से घट करके 471 लेवल एक बड़े हॉल में रह गया। और इसी के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड जो और हानिकारक गैस है मनुष्य के लिए, जिसके कारण से मनुष्य के लंग्स के ऊपर और अन्य शरीर की तंतुओं पर, सांस की बीमारियों में वो बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। 11 ppm लेवल था कार्बन मोनोऑक्साइड का, जो घटते घटते 4 ड्यूरिंग यज्ञ रहा, और यज्ञ के समाप्त होने के पश्चात 1 रह गया, और उसके पश्चात 2 घंटे के पश्चात वो 0.01 रह गया। आप इससे अनुमान लगा के देख सकते हैं कि यज्ञ कितनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो मनुष्य के लाभ के लिए उस वातावरण को सम बनाने का प्रयत्न कर रही है। जिन हानिकारक गैसेज ने उसको दूषित किया था, उसके विपरीत यज्ञ उसको शुद्ध करके मनुष्य के लिए फिर उसको उपयोगी बना रहा है। वीना जी, इसके अंदर आप लोग कुछ ऐसे पदार्थ भी डालते हैं जिससे कि बीमारियों में फायदा हो सके? जी हाँ, अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग औषधियों का वर्णन आयुर्वेद में है, और वेद में, वेद के अलग अलग स्थानों में जहां जहां औषधियों के गुणों का वर्णन है, वहीं ये वर्णन भी है कि किस औषधि को किस अवस्था में, किस बीमारी में, या किस शारीरिक परिस्थिति में और किस मौसम में यदि अग्नि में होम किया जाएगा तो उससे उठने वाली जो गैसेज हैं, उससे उठने वाली जो पदार्थ हैं, सूक्ष्म होकर के हमारे शरीर में प्रवेश करके एक लाभ, और जीवाणुओं को मारने का दूसरा लाभ, जो जीवाणु वातावरण में मौजूद है उनको भी मारने का। तो अलग अलग औषधियां, बहुत सारी औषधियां हैं जिनका इस संबंध में हम लाभ लेते रहे। नीम, चिरायता, पित्तपावड़ा, त्रिफला, अजवाइन, मुनक्का, शहद, सफेद चंदन, पीपली, गूगल, अपामार्ग, सीताफल के बीज, जटामासी, देवदारू, चिरायता, नागरमोथा, कुटकी, गूगल, लोभान, जामुन वृक्ष की छाल, करेले का डंठल, कचूर, खस, नागरमोथा, सफेद चंदन, अनेक औषधियां हैं जो आराम से उपलब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमारे लिए सरलता है कि एक गोली, एक किसी भी टैबलेट को लेकर के खा जाना सरल है, किसी इंजेक्शन को लगा देना और सरल है। लेकिन इस गैस का लाभ जो प्राकृतिक रूप से हमें दोबारा से शुद्ध और पवित्र कर रही है हमारे शरीर को, उसके लिए थोड़ा सा अगर हम प्रयत्न करें, मैं ये कह सकता हूं कि हमारा शरीर इस दूषित वातावरण में भी निरोगी रह सकता है। ये इन औषधियों का परमात्मा ने हमें एक सौगात के रूप में दिया है, और वेद ने एक ज्ञान के रूप में हमें प्रदान की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये विज्ञान जो है, विज्ञान के लाभ भी मिलते हैं और उसके नुकसान भी मिलते हैं। नुकसान हमें ग्लोबल वार्मिंग की तरह मिलता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में इसकी पिघलने की रफ्तार बहुत तेज़ी से हुई है। जी हाँ, अब तक कहा जा रहा था कि हमारे ग्लेशियर एक धीमी मौत मर रहे हैं, लेकिन अब पता चला है कि असल में ये रफ्तार काफ़ी तेज है। आइए देखते हैं एक हमारी खास रिपोर्ट। 30 नवंबर सन 2015 यानी आज से तकरीबन 1.5 साल पहले पेरिस में 195 देश इस बात पर मंथन करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि धरती के बढ़ते तापमान को कैसे रोका जाए। इस सम्मेलन में इस बात पर सहमति बनी थी कि धरती के औसत तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर ही रोका जाएगा। लेकिन हाल ही में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के शोधकर्ताओं ने ये दावा किया है कि इंटरडिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन के चलते धरती का औसत तापमान सन 2026 तक 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। साथ ही एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2040 तक आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि ये बर्फ सन 2070 तक खत्म होगी, लेकिन असामान्य और अनियमित मौसम चक्र की वजह से ये जल्दी पिघल जाएगी। यानी जिसे अब तक हम धीमी मौत मान रहे थे, वो काफी तेज निकली। इंटरडिकेडल पैसिफिक ऑसिलेशन यानी IPO एक मौसमी घटना है
जो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में अपना असर दिखाती है। आईपीओ से हम इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि लंबे समय तक मौसम कैसा रहने वाला है। इसकी दो अवस्थाएं होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव फेज में तापमान ठंडा रहता है और जब आईपीओ निगेटिव रहता है तो स्थिति बिल्कुल उल्टी होती है, यानी गर्मी रहती है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न के शोधकर्ताओं के अनुसार आईपीओ फिलहाल निगेटिव फेज में है। इंसान ने अपनी जरूरतों के लिए ऐसे आविष्कार किए और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़कर रह गया। अगर इसे जल्द ही काबू में लाने के लिए कारगर कदम न उठाए गए तो अगले कुछ सालों में हमें भयानक बदलाव देखने को मिलेंगे। दोस्तों, हमने अभी इस पैकेज के अंदर देखा कि किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और किस प्रकार हमारे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पिघल रहे हैं, और पानी के बिना जो है, या पानी अधिक हो जाए या कम हो जाए, तो इस ग्रह पे हम मानवों के लिए रहना एक बहुत ही दूभर हो जाएगा। पाठक जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा। अभी हमने पूरी चर्चा के अंदर ये बात तो सिद्ध कर ली कि यज्ञ के द्वारा जो है हम वायु प्रदूषण के अंदर काफ़ी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किस तरह कम कर सकते हैं गैसेस को, प्रदूषण के कणों को कम किया जा सकता है, बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। क्या हमारे ग्रंथों के अंदर हमारी नदियों, क्योंकि नदियों को लेकर काफ़ी प्रदूषण हो रहा है आज हर जगह, गंगा के प्रदूषण, यमुना के प्रदूषण या अन्य नदियों के प्रदूषण के बारे में चर्चा होती है, तो उसको लेकर भी कुछ संदर्भ दिए गए हैं कि नदियों का प्रदूषण कैसे कम किया जा सके, जंगलों में कैसे पेड़ों को हम प्रदूषण से बचा सकें, कुछ है? अमित जी, यहाँ पर हमें वेद से थोड़ा सा निकल के रामायण और महाभारत पर आना पड़ेगा। वो भी हमारे ग्रंथ हैं, हमारे वैदिक ग्रंथ से थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, उन्हें हम स्मृति ग्रंथों में लिया करते हैं। वेदों की जो भाषा है और जो उनकी संरचना है उसमें कथा रूप में कम जानकारी है। ब्राह्मण ग्रंथों में कथा रूप में बहुत जानकारी मिलती है जो वेद के ही एक अंश हैं। लेकिन रामायण और महाभारत में उसके बाद राम आधारित, कृष्ण आधारित जो बहुत सारा हमारा साहित्य है, विभिन्न अवसरों पर लिखा हुआ। अमित जी, यहाँ पर मैं कोट करना चाहूँगा आदि कवि वाल्मीकि को, उसके बाद कोट करना चाहूँगा कालिदास को, और कालिदास के बाद तुलसीदास को। यानी 3 अलग कालखंड हैं। एक आदि कवि वाल्मीकि, जिनका समय हम निर्धारित नहीं कर सकते, राम जी के समकालीन हैं वाल्मीकि, यह माना जाता है। कालिदास, उन्हें हम प्राचीन भारत के इतिहास का प्रतिनिधि मान सकते हैं, और गोस्वामी तुलसीदास उन्हें मध्यकालीन भारत के इतिहास का प्रतिनिधि मान सकते हैं। इन तीनों की राम कथाएं भारतवर्ष में अपार लोकप्रिय हुई, और राम कथा में जो अरण्य कांड है, यदि आप वहां देखेंगे तो वहां पर राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भोजन बनाने के लिए जो हमें ईंधन चाहिए, तो भैया लखन ईंधन जुटाओ। कैसा जुटाओ? हिरणों की जो मैंगनियां हैं उन्हें चुन के लाओ, सूखी हुई, हरा वृक्ष नहीं, सूखी जो टहनियां हो वो लेके आओ। अरण्य कांड में गोस्वामी तुलसीदास भी इसी बात को लिखते हैं। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जो उत्तर कांड है, यानी रामायण का, वाल्मीकि रामायण का अंतिम कांड, उसे ज्ञान कांड माना जाता है। उसमें यदि आप अयोध्या नगरी का वर्णन देखें तो तुलसीदास लिखते हैं कि अयोध्या नगरी में राम जी के राजा बनने से प्रकृति अनुकूल हो गई है, भवन है, विशाल है, लोगों ने वाटिकाएं लगाई हैं। इन वाटिकाओं में सालों भर, ध्यान दीजिएगा, सालों भर फूल खिल सकें ऐसे सुरभित पवन हैं, सुरभित फूल हैं, पुष्प हैं। इन पुष्पों पर भंवरे आते हैं और हर घर में सुगंधित वायु का प्रसार है। यहां ध्यान देने वाली बातें दर्शकों ये है कि गोस्वामी तुलसीदास, यानी इस्लाम के आक्रमण का काल, भयंकर संग्राम का काल, गोस्वामी तुलसीदास से पहले कालिदास का रघुवंश, यानी ठीक वो काल जब अनेक सभ्यताएं भारत में संघर्षरत थी, युद्ध काल है। और युद्ध काल में नगर निर्माण में, नगर के शुद्धिकरण के लिए दोनों रामकथा के रचनाकार ये कहते हैं कि ऐसे फूल लगाइए जो सालों भर फूल दे सके। इसका मतलब पेड़ लगाने के बारे में कहा गया, लगाने की बात कह रहे हैं जी। अभी डॉक्टर नारंग, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि हम ये जो यज्ञ है, यज्ञ से इसके बाई प्रोडक्ट्स, मतलब राख,
राख का किसी प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अब कोयला बन गया, जैसे हमारे कार्यक्रम के शुरुआत में बताया गया कि कोयला एक बाई प्रोडक्ट बन जाता है जिसको जलाने से नुकसान होता है, तो इसका जो राख है, राख से भी नुकसान हो सकता है। तो आपने इसके बारे में क्या देखा, क्या फायदे हो सकते हैं? देखिए, मैं इसमें दो बातें बताना चाहूँगा जी कि इसमें संविदा ऐसी डालनी चाहिए जिससे कोयला न बने जी। जो कुछ ऐसी संविधाएं हैं, कुछ ऐसे पेड़ हैं जिनमें पूरी बर्निंग नहीं होती है, पूरी कंबस्टन नहीं होती है, उनके कोयला बचता है एज ए बाई प्रोडक्ट जी। जो संविधाएं यज्ञ में डालने का प्रावधान है उनमें कोयला नामात्र बचता है और शेष राख बचती है। और राख का जब एनालिसिस किया गया उसमें अनेक प्रकार के लाभकारी पदार्थ उसमें पाए गए, सोना तक उसमें पाया गया। और राख से एक और प्रयोग किया गया जी कि इससे एटॉमिक प्रदूषण भी कम होता है जी। जब ये चेरनोबिल एक्सीडेंट हुआ था जी, उस समय सारे फूड आइटम्स चारों तरफ सारी एटॉमिक रेडिएशन से प्रदूषित हो गई थी। तो उस समय इस यज्ञ की राख को पानी में डाल करके और जब उसमें एटॉमिक प्रदूषण से प्रदूषित चावल को डाल कर रखा गया तो 24 घंटे के बाद देखा गया कि जो प्रदूषण लेवल 200 बैक्यूरेल, बैक्यूरेल एक मेजर है नापने की जो नापदंड है एटॉमिक प्रदूषण को नापने का, वो 200 से उस 24 घंटे में लगभग 0 लेवल पे आ गया। तो ये जो यज्ञ की राख है उसने उस सारे प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लिया। सिमिलरली ऐसे भी प्रयोग किए गए हैं एग्रीकल्चर पे जी। जब इस राख को एग्रीकल्चर में डाला गया तो उन पौधों की वृद्धि अधिक हुई जी। 2 खेत लिए गए, एक में यज्ञ नहीं किया गया, दूसरे में यज्ञ किया गया। जिसमें यज्ञ किया गया उसमें यज्ञ की राख को भी एज ए मैन्योर डाला गया जी। तो उसके बाद जब बराबर की समय के पश्चात देखा गया तो यज्ञ वाले खेत में अधिक उपज थी, अधिक पौष्टिक उपज थी। यदि अंगूर था तो अंगूर का मिठास अधिक था, उसमें रस अधिक था। सोयाबीन थी तो सोयाबीन का प्रोडक्शन टोटल मिला के अधिक था और दूसरे खेत में उसके मुकाबले में लगभग 50% ही था। तो 50% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हमें मिली यज्ञ की राख से और यज्ञ के धुएं से। और मैंने पहले बताया कि एटॉमिक प्रदूषण को भी यज्ञ की राख से दूर करने के प्रयोग सिद्ध हो चुके हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, पब्लिश रिजल्ट्स हैं, आप वेब पे जाइए देखिए, बहुत जगह पे आपको ऐसे रिकॉर्ड्स मिलेंगे जी। आपने जो ये बात बताई इससे तो लगता है कि हम यज्ञ के द्वारा जहां हम जल का प्रदूषण कम कर सकते हैं, एटॉमिक प्रदूषण कम कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, और कृषि के अंदर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यज्ञ एक तरह से एक ऐसी चीज़ साबित होती है जो हमारे लगभग ज़्यादातर प्रदूषण को कम कर सकती है। विनय जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि वैदिक जो ग्रंथ हैं उसमें, अब हम थोड़ा सा इस से हटते हैं, हम ये जो ग्रंथों के अंदर बीमारियों को लेकर जो यज्ञ से लाभ आपने बताए हमारे को, तो हम लोग अपने घर में कर सकते हैं। तो आजकल बहुत सी बीमारियां जैसे मलेरिया, अभी डेंगू का सीज़न शुरू होने वाला है, स्वाइन फ्लू, तो इसमें भी लाभ मिल सकता है क्या? स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, ये सभी जो इस समय नई एक तरह से हम समझते हैं कि एकदम से तेजी से फैलने वाली बीमारियां हैं, ये वायरस और बैक्टीरिया के कारण से फैलती हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये स्पष्ट हो चुका है कि यज्ञ के होने वाले विशेष औषधियों को डाल करके ये स्पष्ट है। ये विशेष औषधियां कहाँ से पता चलेंगी हमारे दर्शकों को, कुछ बताइए आप। विशेष औषधियां तो मैं विशेष रूप से बता सकता हूं, लेकिन एकदम से उसको दर्शक उसको नोट कर पाए ना कर पाए एक अलग विषय है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि मूल रूप से मलेरिया नाशक जो है गूगल, लोभान, कपूर, कचूर, हल्दी, दारू हल्दी, अगर, वायविडंग, बालछड़ आदि, देवदारू, कटु, अजवाइन, नीम के पत्ते जो हमें सामान्य रूप से मिल सकते हैं, इनको यदि हम सुखा लेवें
जी। और पीस लें, और पीसने के पश्चात में देसी गाय के घी के साथ में यदि हम थोड़े से यज्ञ को 15-20 मिनट के लिए भी अपने घर में कर लें तो बाहर के वातावरण में हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं वो जीवाणु लग जाए, जिससे हम बचने का प्रयत्न करें भी तो शायद ना बच, लेकिन कम से कम अपने घर में ऐसे जीवाणु ना उपजें, इसके लिए तो हम प्रयत्न कर ही सकते हैं। तो वो प्रयत्न करना चाहिए, और वो निश्चित रूप से यह सिद्ध है कि यदि हम वो प्रयत्न करते हैं तो हमारे घर के अंदर से जीवाणुओं का जो डेरा है वो कम से कम अलग हो सकता है। तो हम अपने बच्चों को, परिवारों को और अपने जो भी परिवार आसपास भी उसका लाभ होगा। केवल उसका लाभ अपने घर पे नहीं होने वाला, जो हमारे आसपास रहने वाले हैं हमारे छोटे से वातावरण में उसका जरूर उपयोग होगा। पाठक जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्या हमारे ग्रंथों में कुछ ऐसी चीज़ भी है जिससे वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण के अलावा एक ध्वनि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण को हम कम कर सकें या उसके तनाव को हम कम कर सकें? कुछ इस तरह के संदर्भ या कोई ऐसी मंत्र या कुछ ऐसी चीज़ें हैं? अभी जी, यानी बड़ा ही मार्मिक आपने प्रश्न पूछा और बहुत ही आधार कह लीजिए वैदिक वांग्मय का आप पूछ रहे हैं। सामवेद संपूर्ण संगीत ही है। जिन मंत्रों को गाकर ध्वनि में उतार चढ़ाव के सहारे संपूर्ण सृष्टि को समायोजित किया जा सकता है, वह सामवेद है। ऐसे संगीतकार भारतवर्ष में हुए हैं जिन्होंने मेघ राग से बारिश करवाई, दीपक राग से दिया जलाया। कमी हमारे अंदर है कि हमने वह साधना जो दीर्घ साधना करनी पड़ती है, लंबे समय तक करनी पड़ती है और उचित गुरु के मार्गनिर्देशन में करनी पड़ती है, उनको हम ढूंढ नहीं पा रहे। यदि हैं तो उनसे वो ज्ञान ले नहीं रहे। है तो शास्त्र में है, लेकिन उसके प्रयोगकर्ता आज की तिथि में, आज की डेट में सीमित हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जल, देखिए जल प्रदूषण के लिए यदि मैं सुश्रुत संहिता को कोट करूं, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, दो हमारे आधार ग्रंथ हैं आयुर्वेद के। इन दोनों ग्रंथों में बहुत स्पष्ट बताया गया है कि पानी कौन सा बेहतर होता है, पानी किस नदी का आपको इस्तेमाल करना है, किस नदी का नहीं इस्तेमाल करना है। और सबसे बढ़िया पानी बारिश का पानी होता है जी। पेयजल के रूप में बारिश, पहली बारिश का छोड़ दीजिए, पहली बारिश के बाद का जो जल है उस जल को संग्रहित कीजिए, उचित स्थान पर कीजिए। यदि सनातन भारतीय परंपरा देखिए तो हमारे सरोवर ऐसे होते थे, देवताओं का सरोवर होता था जिसमें स्नान वर्जित, पान भी वर्जित, देवता देव कर्म नहीं, पीना भी नहीं, देव कर्म के अलावा और कुछ नहीं होगा, वो औषधि जल था। यानी औषधि के रूप में उस जल का इस्तेमाल होता था और चमत्कारी माना जाता था। कई हमारे दूसरे सरोवर थे जो पेयजल के रूप में होते थे, पशु के लिए अलग जल की व्यवस्था होती थी। यानी है तो नदियां हैं, विभिन्न औषधि वाले जंगलों से निकलकर विभिन्न स्थानों पर जाती हैं। देव नदी हमारी गंगा है जी। भगवती गंगा को यदि हम प्रदूषित कर दें, जब से नागरी सभ्यता का विकास हुआ उसके बाद से उनमें प्रदूषण बढ़ा है। जिम्मेदार कौन? हम बिना एसटीपी बिठाए अपने कल कारखानों का पानी यदि नदी जल में डालें तो दोषी हम। बिल्कुल। और उसका जब तक हम रोकेंगे नहीं, वो हम यज्ञ करके नहीं रोक सकते। वहां पर हमें ठोस कह लें कि जल जो हम छोड़ रहे हैं अब जल, उसका समाधान ढूंढना पड़ेगा। ध्वनि प्रदूषण के लिए हम जो हवाई जहाज चला रहे उसे हम यज्ञ करके कहें कि हम कंट्रोल कर लेंगे, कठिन है। जो हमारी सीमाएं हैं वो हमें स्वीकार करनी पड़ेंगी। हाँ, यज्ञ के माध्यम से, सामवेद के माध्यम से जो शोर से पीड़ित लोग हैं जी, उनका इलाज हो सकता है। और शाम की जो ऋचाएं हैं, खास क्रम में यदि उनको ध्वनित किया जाए, उच्चारित किया जाए, तो सामने वाला व्यक्ति उस पर वही प्रभाव होता है। पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ओंकार नाथ ठाकुर, ये दो ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इसे प्रायोगिक रूप से सिद्ध किया। और ओंकार नाथ ठाकुर, उन्होंने हिटलर और मुसोलिनी जी दोनों को नींद नहीं आती थी जी, इनके गायन से वो सो गया। तो ध्वनि में तो है, हमारे सामवेद में है वो व्यवस्था। तो कुल मिला के हम कहें कि अभी हमारे ग्रंथ, हमारे साहित्य, चाहे हमारी परंपरा, वैदिक परंपरा कह लें हम, इन सब के अंदर एक अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इस संसार को, इस सृष्टि को लाभ मिल सकता है। लेकिन ज़रूरत है उनको जानने की, उनके बारे में रिसर्च करने की। कुछ रिसर्च अभी संस्थाएं कर रही हैं, कुछ
कर रही हैं, लेकिन एक विडंबना है कि जब तक वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसके ऊपर रिसर्च नहीं हो जाती या उनके द्वारा बताए गए तरीक़ों से रिसर्च नहीं हो जाती, हम उसको मानते नहीं। लेकिन दोस्तों, सच माने कि वेदों के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें मालूम नहीं है, और हो सकता है वेस्टर्न कंट्रीज़ उसे आने वाले सालों में बताएंगे तो हम मान जाएंगे। तो दोस्तों, भूमि प्रदूषण के निवारण के लिए अनेक उपाय वैदिक साहित्य में बताए हैं। इन उपायों से यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, और यज्ञ से हम कई तरह के प्रदूषण से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धरती को हम पुष्ट बना सकते हैं। आज सारथी चैनल के माध्यम से हम संकल्प लें कि अपने घर में रोज एक हवन करेंगे, एक पेड़ लगाएंगे और आने वाली पीढ़ियों के लिए वातावरण को शुद्ध करेंगे और रहने लायक बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग स्टूडियो में आए। दर्शकों, हम इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।